आज तो कोई झगड़ा ही नहीं। सभी लोग अपने अपने सीटों पर चुनाव जीते हैं। हमारे सांसद हमारे हैं, एमएलसी हमारे हैं, 6 विधायक हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे छोटे भाई हैं, और छोटा भाई थोड़ा नटखट होता भी। अभी जो बिहार में सबसे चर्चा का कारण है भरत तिवारी हत्याकांड, तो अभी सरकार का क्या स्टेप है? हमने कहा कि इसकी जांच कराएंगे और जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो न्यायिक आयोग बैठा दिया। अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जैसे ही आएगी, सरकार उसके आलोक में कार्रवाई करेगी। कोई भी बिहार में न किसी को फंसाएंगे और न किसी को बचाएंगे, ये हमारा नारा है और ये हमारा संकल्प भी है। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ बैठे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री गोपालगंज जिले की राजनीति में आपकी एक बहुत मजबूत पकड़ है, और गोपालगंज में जब 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ तो सभी सीटों पर सफलता मिली और कहा जाता है कि उसमें आपका एक योगदान रहा। अभी क्या चल रहा है? आपका जो एनडीए का वहां कुनबा है, गोपालगंज की राजनीति में कितना सक्रिय है? क्या आपको लगता है जिस सपने को लेकर आप चले हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, आज तो कोई झगड़ा ही नहीं। सभी लोग अपने अपने सीटों पर चुनाव जीते हैं। हमारे सांसद हमारे हैं, एमएलसी हमारे हैं, 6 विधायक हमारे हैं। वहां तो मैंने समझिए कि एक भी कोई दूसरी पार्टी का जनप्रतिनिधि नहीं है। इसी नाते अब वहां पूरी तरह सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं और वहां का सारा झगड़ा 2025 में एनडीए के नेतृत्व ने खत्म कर दिया। इसीलिए अब कोई समस्या ही नहीं है और कोई चुनौती भी नहीं है। कभी कभी आपके जो पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र है बरौली, उसके विधायक मनजीत सिंह जी का भी कुछ बयान आते रहता है। वो कोई काम जो है आप लोग इधर से उधर, उधर से उधर खींचातानी करते हैं, जैसे अस्पताल का, फिर स्कूल का, कॉलेज का, तरह तरह की बातें आती है। आप वाकिफ हो? ऐसा है, सभी विधायक को अपने क्षेत्र में किसी प्रकार की योजना लागू करने का अधिकार है और उनको अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों में मैसेज देने के लिए बोलना भी चाहिए। उसको लेकर के कोई आपस में खींचातानी है, ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार जो है, सरकार सभी चीजों को जानती है और सरकार जो निर्णय लेती है उसके साथ सब खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे छोटे भाई हैं और छोटा भाई थोड़ा नटखट होता भी है। इसीलिए उसको लेके हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है और हम सब लोग मिलते रहते हैं और सब लोग एक साथ बैठ करके काम कर रहे हैं। अच्छा, आप अभी जो बिहार में सबसे चर्चा का कारण है भरत तिवारी हत्याकांड, आपने सबसे पहले उस पर बोला था। बोल के भी आप वहां पे जा रहे थे रास्ते से, तो आपने उस पर आवाज भी उठाई थी। तो अभी सरकार का क्या स्टेप है उस मामले पर? आपको क्या लगता है? देखिए, जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन मेरा कार्यक्रम था बक्सर का और जिला प्रशासन ने मेरा चूंकि मेन रोड जाम था तो जिला प्रशासन ने बिहिया चौराहे से ही हमारा रास्ता घुमा दिया। चूंकि आप जानते हैं हम मंत्री हैं तो जिला प्रशासन ही हम लोगों को स्कॉट करते हुए ले जाता है जहां जाना होता है। मुझे ब्रह्मपुर मंदिर जाना था, वहां पूजा पाठ करके मुझे बक्सर के कार्यक्रमों में जाना था। तो एसपी भोजपुर से हमारी बात हुई और उन्होंने अपने अधिकारियों को लगाया और वो लोग रास्ता बदल करके कि सर जाम है। और जब मैं आगे निकला तो पता चला कि बिलौटी में उसी घटना को लेकर लोगों ने जाम किया है और वहाँ के स्थानीय विधायक आए थे हमारे साथ, उन्हें भी बक्सर जाना था। और मैंने वहाँ राकेश ओझा जी को कहा कि नहीं, आप जाइए, जहाँ घटना स्थल है वहाँ लोगों से जाके मिलिए, उनको शांत कीजिए और जो उनकी मांगे हैं मुझे बताइए, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके और उसको कराऊंगा। तब तक मैं पूरी घटना के तह में नहीं गया था। मुझे ये जानकारी मिली कि एक लड़का जो है सो रिवॉल्वर लेकर के 2-3 दिनों से पुलिस के साथ उसका चल रहा था और अंततः मुठभेड़ हुआ। लेकिन जब पूरी घटना लोगों ने मुझे बताई और जब मैंने उसके वीडियोज देखे तो हमने प्रतिक्रिया दिया और हमने सरकार की ओर से प्रतिक्रिया दिया और जो हमने कहा उस दिन वो सरकार ने किया। हमने कहा कि इसकी जांच कराएंगे और जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो न्यायिक आयोग बैठा दिया। अब आप सोचिए
कि न्यायिक आयोग बैठा दिया, सभी जो उसमें पुलिसकर्मी शामिल थे सबको सस्पेंड किया, डीएसपी को भी हटा दिया। अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जैसे ही आएगी, सरकार उसके आलोक में कार्रवाई करेगी। इसीलिए हम लोग एकदम प्रतिबद्ध हैं, कोई भी बिहार में न किसी को फंसाएंगे और न किसी को बचाएंगे। ये हमारा नारा है और ये हमारा संकल्प भी है।